और बाकी लोग बताएं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी अच्छा। आप इस तरह करें, असाइनमेंट का मुझे बताएं। वेलकम। असाइनमेंट बाकी किसी की भी नहीं आई वजह। बाकी है कोई क्लास में? वीकेंड पे टाइम मिलता है? अच्छा। चलो इंशाल्लाह ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एलिमेंट्स फिर को भी देखेंगे, उसके खैर अभी नोट्स भी नहीं है मेरे पास। लाइन वगैरह, शेप, कलर वगैरह, ये चीज़ें एलिमेंट्स में आती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का आपको पता होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह A4 साइज का जो फ्लायर होता है वो हम कैसे बनाएंगे। ओके, ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स वो चीज़ है कि प्रिंसिपल यानी कि असूल, किसी चीज़ को बनाने के असूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। डिज़ाइन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, हमें फॉलो भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो भी चीज़ है उसका एक रूल बना होता है, उसकी एक स्टैंडर्ड होता है कि ये इस तरह से बनेगी, अदरवाइज ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद अगर हम सोचते हैं कि नहीं यार, हमने अपनी मर्जी का बनाना है, फ्रीडम हो हमारे पास, अपनी क्रिएटिविटी को शो करें, तो असूल तोड़ने के लिए असूल को समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। और मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि हैकर जो है उसको हैकर ही पकड़ सकता है, कोई और नहीं, ठीक है। हैकर को हैकर ही पकड़ेगा क्योंकि उसको पता होगा हैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो एग्जांपल ये देता हूँ कि डिज़ाइन को, जो उसके रूल होते हैं उनको भी अगर हम तोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपनी मर्जी से हर चीज़ को यूज़ करें, तो तब यूज़ करेंगे जब हमें हर चीज़ का पता होगा। और सेम वही हैकर वाली एग्जांपल है, हैकिंग जिसको आती होगी वही हैकर को पकड़ेगा। अगर पुलिस चोर को पकड़ती है तो उनकी ट्रेनिंग भी कुछ इस तरह से होती है कि ऊंची नीची जगह से फलांगना, भागना, और बड़ी मुश्किल उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए ही होती है कि
जो भी मुश्किलात हैं, पुलिस वाले जो हैं वो आर्मी वाले हैं, रेंजर है, भाग सकें और उनके डिफेंड कर सकें, ये चीज़ होती है। तो वही बात है कि उनको वही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तब जाके वो रूल तोड़ने के काबिल होते हैं। ऐसे ही है, तो हमें भी रूल को समझना होगा। स्टार्ट में हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी फिर हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, इनमें ये फिक्स नहीं है, कहीं पे आपको 10 मिलेंगे, कहीं पे 9, कहीं पे 12, लेकिन जो मेजर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैंने कवर किया है। प्रिंसिपल जो है उनमें आते हैं बैलेंस, अलाइनमेंट। एक और चीज़ बता दूं, आपने इनको लाइन में याद नहीं कर लेना कि पहले नंबर पे बैलेंस है, फिर ये, फिर ये। जो पहले रख लें, जो बाद में, कोई मसला नहीं है, इनकी अरेंजमेंट नहीं है। बैलेंस, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, नेगेटिव स्पेस, कंट्रास्ट, हायरार्की। हायरार्की, नेगेटिव स्पेस, ये चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। रिपीटिशन और यूनिटी। ठीक है, तो ये 8 जो है बेसिक है, तो इंशाल्लाह आज ये कवर करेंगे। और देखते हैं यहाँ पे, अब पहला है यहाँ पे बैलेंस। बैलेंस क्या है? डिजाइन, यानी कि एक ऐसा डिजाइन जो दोनों साइडों को इक्वल कवर करे। यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ साइड डिजाइन टू क्रिएट ये कंप्लीशन एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि उसको कंप्लीट शो करे। ठीक है, दोनों साइडों को इक्वल करे। अब कैसे इक्वल करे वो हम देखते हैं। बैलेंस की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस होता है, एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है और रेडियल बैलेंस होता है। ठीक है, अब जो पहली टाइप है सिमेट्रिकल बैलेंस, अब उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सिमेट्रिकल बैलेंस ओकर व्हेन योर कंपोजिशन है दिस सेम विजुअल वेट, यानी कि एज अ मिरर आप समझ लें। सिमेट्री ब्रश हमने पढ़ा था, ऑप्शन था उसमें, ब्रश टूल में, फोटोशॉप में। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, सिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि एज इट इज दूसरी साइड पे फ्लिप करके कॉपी करना है, जैसे मिरर में चीज़ होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी। अब इसका ये मतलब, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक शेप बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि इस डिज़ाइन में हो सकता है आपने कुछ लिखा हो या कोई शेप बनाई हो, तो कुछ इस तरह से आपने बनाया। जैसे समझ लें टेक्स्ट के कुछ ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक आपने यहाँ पे लिखा और सेम दूसरा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हो सकता था आप ऐसे भी बनाते, लेकिन ऐसे नहीं बनाया, बिल्कुल ऐसे बनाया। ये चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे, तो ये है हमारे सिमेट्रिकल बैलेंस। डिज़ाइन में हमने क्या यूज़ किया? सिमेट्रिकल बैलेंस, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका कलर चेंज करके रखता हूँ, फिर भी हमें काम आएगा। यहाँ पे और कॉपी भी रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे सिमेट्रिकल बैलेंस की एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहाँ गया ये। अब यहाँ पे देखें, शेप्स को इक्वली उन्होंने कवर कर दिया। ओके, सिमेट्रिकल बैलेंस पे ज्यादा टाइम लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। शेप्स जो भी हों, जैसी भी हों, बस सिमेट्रिकल बैलेंस है, जो कि बैलेंस है तो नहीं, लेकिन इसका एक नाम है एसिमेट्रिकल बैलेंस। ये बैलेंस के अपोजिट है। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे उसके अपोजिट है, लेकिन क्या होगा, ये भी बैलेंस इसको इसलिए कहते हैं कि ये किसी एक जगह पे फोकस करवा रहा होगा। अब देखें, ये शेप ऐसे जा रही है और फोकस करवा रही है इस शेप पे, ऐसे है कि नहीं है? बेशक इतनी सारी शेप्स हैं, लेकिन हमारा फोकस ऐसे जा रहा है, ये लीडिंग लाइन है, और हमारा फोकस ऐसे जा रहा है और यहाँ पे है। ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको कंपनी के बैनर दिखाए थे, जोंग जैज कंपनी के। एक मॉडल खड़ा होता है, हाथ ऐसे करके खड़ा होता है, और हमारा उस हाथ की डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होती है, और आगे जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं। तो वो चीज़ हायरार्की में भी आ जाती है, एसिमेट्रिकल बैलेंस भी होता है वहाँ पे। हम उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और मेन कंटेंट पे जाके पहुंच जाते हैं। ऐसे ही है, तो ये चीज़ है। अब इसको पोस्टर डिजाइन में आप कैसे यूज कर सकते हैं? वहाँ पे हो सकता है कोई शेप को इस तरह से यूज कर लें, किसी मॉडल की इमेज यूज कर लें। कभी हम पोस्ट बनाते हैं, उसमें एरो लगाते हैं, एरो भी ऐसे ही होता है, इस तरफ जा रहा होता है। ये इस तरह ही हो गया। ठीक है, लाजमी नहीं कि हर डिजाइन में इस तरह इक्वल करेंगे रिफ्लेक्ट, ऐसे बहुत रेयर चांसेस में होता है। ये तकरीबन आ जाता है, दिखाता हूँ आपको, बैलेंस डिजाइन। ये कुछ इस तरह के शेप्स में आ जाता है। ये देखें, ज्योमेट्रिक जो होते हैं काम, ये इन चीज़ों में आ जाता है यहाँ पे। तो ये शायद अभी आप ना ही बनाएं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपको मिलेंगी यहाँ पे। टाइपोग्राफी में भी मिल जाएंगे आपको, जो टेक्स्ट के ब्लॉक लिखे होते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये वही चीज़ है कि एग्जैक्ट वही चीज़ रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड पे। नेक्स्ट हम देखते हैं,
इसकी दूसरी एग्जांपल ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस। फिर भी ये कलर से भी हो सकता है। एसिमेट्रिकल बैलेंस शेप के साथ भी बना सकते हैं, कलर के साथ भी बना सकते हैं। आप देखिए हमारा फोकस यहाँ पे जा रहा है, तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस हो गया। इक्वल वो चीज़ नहीं लगाई, साइड पे है, कलर भी चेंज है, लेकिन फोकस कहाँ पे जा रहा है, मेन चीज़ पे। तो ये होता है हमारा एसिमेट्रिकल बैलेंस। हो सकता है जब हम डिज़ाइन बनाएं, एक पोस्टर हमारा डिज़ाइन हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे आपका सारा टेक्स्ट हो, तो रोटेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, रोटेट करते हैं इसको थोड़ा सा, क्रॉप किया। अच्छा, हो सकता है कि आपका एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हो, कोई आपने कंटेंट डाला है या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से बनाया हो, और आपका जो प्रोडक्ट है एक सेंसिबल वे में यूज़ करना होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया। एक उनको अलाइनमेंट में और हर चीज़ को प्रॉपर वे में यूज़ करके आपने हो सकता है कुछ ऐसे यूज़ किया हो, तो ये हो जाएगा हमारा एसिमेट्रिकल बैलेंस की एक एग्जांपल। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है और यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट है, बाकी सारी जगह छोड़ दी। अब फोकस कहाँ पे जा रहा है, हमारा यहाँ पे जा रहा है। मजीद अगर मैं कलर को चेंज कर दूंगा, देखें हमारा फोकस मजीद इस पे जा रहा है। ठीक है, ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस। ये चीज़ अलग है, यहाँ पे उसको फोकस करवा दिया। ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस, सेम यहाँ पे वही एग्जांपल है। नेक्स्ट है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस होता है कि सर्कल में घुमा घुमा के फोकस करवाना अपने एक पॉइंट पे। सर्कल ये देखें हमारा फोकस ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हालांकि सर्कल यहाँ बना नहीं हुआ, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सर्कल, लेकिन बना नहीं हुआ। हमारा क्या है, फोकस यहाँ पे ऐसे घूम के इस जगह पे जा रहा है। फोकल पॉइंट हमारा ये है सेंटर में। किसी भी शेप को, किसी भी चीज को सर्कल में यूज करके यूज करना, एक फोकस पॉइंट पे जाना, ये एक हो जाएगा रेडियल बैलेंस। पूछना कुछ किसी ने? नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल और भी देख लेते हैं, यहाँ पे शायद नहीं डाली हुई। ये आपको फ्लावर्स में मिलेगी ज्यादा। फ्लावर जो मर्जी देख ले, वहां पे इस तरह के उनके होते हैं पत्ते, घूम के सेंटर में उनका फोकस जा रहा होता है। ये चीजें देखिए, ये रेडियल बैलेंस है। आर्किटेक्चर में यहाँ पे यूज होते हैं, तो हर चीज में यूज हो सकते हैं। ये देखिए नेचर में हर जगह पे है ये चीज। ये देखें नेचर में हर जगह पे मिलेगी आपको, आर्किटेक्चर में भी ये यूज करते हैं। तो ये एक रेडियल बैलेंस की एग्जांपल है। एक फोकस कहाँ पे जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा रेडियल बैलेंस। अलाइनमेंट क्या चीज है? अलाइनमेंट जो आपको ऑलरेडी बताई थी, इस पे मेरे ख्याल से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट पे बिल्कुल इक्वल होगा, राइट पे जैसे भी बिखरा पड़ा हो, जो मर्जी हो, लेफ्ट पे बिल्कुल इक्वल होगा, बैलेंस होगा। ये होता है लेफ्ट। सेंटर क्या होगा, सेंटर पॉइंट पे सारा कुछ आ जाएगा। लेफ्ट और राइट का कुछ पता नहीं है कैसे हो। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। ये चीजें आपको बता दी हैं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। राइट क्या होगा, बिल्कुल राइट पे टच होगा। और ये यूज इसलिए करते हैं कि अगर कंटेंट लेफ्ट पे है तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, सेंटर में कोई चीज है तो सेंटर होगी, और राइट पे लेके आ रहे हैं तो राइट अलाइनमेंट होगा, चाहे पैराग्राफ ही क्यों ना हो। ठीक है, या इंग्लिश हो, जो मर्जी हो। जस्टिफाइड आपको बताया था, लेकिन इसका नुकसान भी बताया था कि ये देखिए ओके, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, यह समझ नहीं आया आपको? पहला है कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि किसी भी एलिमेंट के दरमियान रिलेशन को शो करना। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एक साथ है, हमने रखी हुई है, इक्वल गैप है, इक्वल साइज है, तो रिलेशन शो हो रहा है कि ये एक ही कोई पैटर्न है, कुछ डिजाइन है, वट एवर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है कि डिक्लाइन भी हम कर सकते हैं, प्रोक्सीमिटी में किसी चीज को डिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वही साइज है, वही गैप है, लेकिन कलर चेंज किया, इनका रिलेशन अलग हो गया। ये जो अलग लग रहे हैं और ये सारे अलग। हो सकता था मैं किसी एक का कलर चेंज करता, तो एक का जो है रिलेशन डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ पे ये वही चीज है, शो रिलेशन एंड डिक्लाइन रिलेशन। ओके, नेगेटिव स्पेस है जो कि मेरी फेवरेट चीज है।
नेगेटिव स्पेस ये है, अगर डिजाइन में देखें लोगो में, तो लोगो में ये चीज होता है कि कोई पॉजिटिव स्पेस यूज करके, अब पॉजिटिव स्पेस क्या होती है, जो चीज हम यूटिलाइज करते हैं कैनवस पे, जो चीज हम ड्रॉ करते हैं टाइप करते हैं, वो आ जाएगी पॉजिटिव स्पेस में। जो जगह हम, जो स्पेस हम यूज नहीं करते, खाली जगह छोड़ देते हैं, कुछ भी वहां पे पुट नहीं करते, वो आ जाएगी नेगेटिव स्पेस में। अब नेगेटिव स्पेस एक्चुअली होती क्या चीज है, पॉजिटिव स्पेस को इस वे में यूज करना कि उसमें कोई एक और शेप निकल आए, बगैर बनाए ऐसे ही उसमें शेप निकल आए, वो होती है नेगेटिव स्पेस। टाइम नहीं है इतना, क्लासेस जो है वो हम जल्दी खत्म करेंगे, अदरवाइज मैं आपको ये चीज जरूर सिखाता। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से है कि मैं इसकी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें आप देखें, उसने लोगो बनाया, किसी को समझ आ रही है ये किस चीज का है? 63 लिखा हुआ है। अब देखिए, उसने 3 लिखा था और 6 जगह खुद बन रहा है इसमें, उसने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे यहाँ शो हो रहा है। कल आपको फेडेक्स का लोगो दिखाया था, उसमें एक एरो शो हो रहा था, तो उन्होंने बनाया नहीं था, लेकिन एरो उसमें शो हो रहा था, वो थी नेगेटिव स्पेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 हमें शो हो रहा है, लेकिन उसने नहीं बनाया। जाहिर सी बात है, 3 को तो उसने ऐसे वे में बनाया कि 6 इसमें से निकल आया, ऐसे नहीं किया कि 3 लिख दिया होगा 6 खुद ही बन गया, ऐसे नहीं होता। हम उसमें खुद बना रहे होते हैं। यहाँ पे हम 6 पुट करते हैं और पाथ फाइंडर के थ्रू अगर इलस्ट्रेटर आता है तो उसमें ये कट कर देते हैं। ये बात की बात है, मेन चीज यही है कि एक चीज को यूटिलाइज करके दूसरी शेप ऐसे निकाल लेना उसमें। यहाँ पे देखें हेयर है, तो हेयर आप देखें, ए के अंदर एक फीमेल को लगा दिया, एक बाल ऐसे हेयर यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हेयर का एक बड़ा जबरदस्त लोगो है यहाँ पे, नेगेटिव स्पेस है यहाँ पे। ये चीज अगर गौर करें आप, तो शूज के दरमियान कोका कोला की बोतल है, अगर आप गौर करें, रेगुलर जो होती है ना बोतल, वो है, उन्होंने बनाई नहीं है, लेकिन शूज इस शेप में बनाया कि वो इसमें बोतल यहाँ पे निकल आई है। ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ आ रही होगी। देखें, एक बोतल है यहाँ पे। तो ये होता है पॉजिटिव स्पेस को यूज करके कोई दूसरी शेप निकाल लेना, वो होता है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस एंड पोस्टर डिजाइनिंग, ये एक पोस्टर है, ईओएस लैम्प जो भी है। यहाँ पे देखें, बनाई उन्होंने ये वाइट चीज है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 फेस नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी मजे की चीज है। अगेन कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे देखें उनके दरमियान एक बोतल निकाल ली यहाँ पे, हालांकि शेप ये यूज की है, बोतल नहीं बनाई, लेकिन हमें ये नजर आ रही है, तो ये है नेगेटिव स्पेस। समझ आई है इस चीज की? गूगल पे भी देख लेते हैं। एप्पल देखें, एप्पल बनाया और इसमें स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल का ओनर है, उसकी पिक्चर नजर आ रही है, हालांकि बनाई नहीं है उन्होंने, लेकिन एप्पल को ऐसे कट किया तो वो नजर आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ये देखें, ये पहले भी दिखाई है मैंने 2-3 दिन पहले एग्जाम्पल। ये देखें, उन्होंने बल्ब बनाया और इस वे में बनाया कि उसमें स्नेक नजर आ रहा है, ये नेगेटिव स्पेस है यहाँ पे। और इसकी तरह और भी आपको बहुत बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे बी बनाया तो उसमें अंदर एक कैट बैठी हुई नजर आ रही है हमें, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, बनाई नहीं गई लेकिन आ गई है यहाँ पे। तो ये होती है नेगेटिव स्पेस इन लोगो डिजाइन हो जाता है। अगर इसके डिजाइनिंग में बात की जाए तो नेगेटिव स्पेस ये चीज है, जो चीज हमने यूटिलाइज नहीं की, ये नेगेटिव स्पेस है। अब ये अच्छी है या बुरी, ये बात की बात है। अगर हम कहें कि इस डिजाइन में नेगेटिव स्पेस कौन सी है, तो नेगेटिव ये एरिया है। नेगेटिव स्पेस का दूसरा वर्ड है व्हाइट स्पेस। ठीक है, लेकिन एक और कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, व्हाइट स्पेस किसी भी कलर में हो सकती है। अक्सर लोग क्या समझते हैं, व्हाइट स्पेस व्हाइट कलर में ही होगी। हो सकता है कि ये पूरा जो ओवरऑल कलर है, मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे। हाँ, दिखा देता हूँ आपको। एक कलर पुट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ पे पुट किया, हालांकि ये व्हाइट नहीं है, लेकिन इसको यूज नहीं किया ना हमने, तो इसको व्हाइट स्पेस कहेंगे या नेगेटिव, दोनों वर्ड यहाँ पे ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? और ये शेप और टेक्स्ट, ये जो यूटिलाइज की है स्पेस हमने, ये आ जाएगी पॉजिटिव स्पेस में। ठीक है, इनको क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्रास्ट, जिसका आपको ऑलरेडी पता ही है एक्चुअली किसी, जिस स्पेस पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं उसको पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। जिस पेज पे जो चीज बना लेते हैं उसको पॉजिटिव स्पेस कहेंगे। जो चीज वहां पे यूज कर लेंगे, कोई भी शेप होगी, कलर होगी, कोई भी एलिमेंट जो लगा देंगे, वो पॉजिटिव में आ जाएगा।
जो चीज जो जगह यूज नहीं करेंगे कैनवस में वो आ जाएगी नेगेटिव स्पेस में। ठीक है, देखें अब ये कैनवस तो है ना पूरा, समझ आ गई है ना यहाँ पे? समझ आई है या रिपीट करूं? ओके, कंट्रास्ट है किसी एक चीज पे फोकस करवाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इतनी शेप्स हैं ठीक लेकिन है फोकस कहाँ पे जा रहा है, इस पे। तो ये एक कंट्रास्ट पैदा किया गया यहाँ पे। अगर पूरा डिजाइन हमारा एक ही कलर में होगा, जैसे मैं उस दिन बना रहा था पिज्जा का था मेरे ख्याल में, तो सारा टेक्स्ट हमने व्हाइट यूज किया था, तो पिज्जा का जो है कलर मैंने चेंज किया था। क्यों किया था? कंट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट करना था, वरना वो जो डिजाइन था वो फ्लैट था हमारा। लेकिन जैसे ही उसका कलर चेंज किया, हमारा फोकस उस पे जा रहा था। तो ये एक हायरार्की भी आ गई, प्रोक्सीमिटी भी आ गई, क्योंकि रिलेशन जो करवाया था वहाँ पे, और ये चीज भी आ गई। ठीक है, कंट्रास्ट यहाँ पे देखिए स्मॉल और बिग लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे कंट्रास्ट बना हुआ है ना, दोनों यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए हैं। ये चीज देखें, एक अलग चीज यहाँ पे यूज कर ली, फोकस हमारा इस पे जा रहा है ना कि इन शेप्स पे। ज्यादा ये है, ये एक है, फोकस इस पे जा रहा है। ठीक है, कंट्रास्ट ये चीज है। इसके कहने का बनाने का मतलब ये शेप्स मैंने इसलिए यूज किए हैं कि कंट्रास्ट लाजमी नहीं है कि चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट कर देंगे तो उस पर फोकस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। अब देखें सेंसेबल वे में सिर्फ एक सर्कल लगाया और फोकस हमारा इस पे ही जा रहा है, ऐसे ही है। तो ये चीज है कंट्रास्ट। कम से कम वे में भी हम कम से कम एलिमेंट्स यूज करके भी यूज कर सकते हैं। एक एसिमेट्रिकल बैलेंस को भी कंट्रास्ट में हम काउंट कर सकते हैं। ये देखें सारी चीजें यहाँ पे, एक चीज साइड पे, तो ये एसिमेट्रिकल बैलेंस भी है, फोकस हमारा इस पे ही जा रहा है ना कि इन तीन पे। और कंट्रास्ट भी है, इसका कलर चेंज कर दिया, थोड़ा साइड पे कर लिया, सेम ये चीज है, कलर चेंज और थोड़ा साइड पे किया तो फोकस इस पे जा रहा है। उसको एक ब्रीथिंग एरिया दे दिया हमने, नेगेटिव स्पेस दे दी, तो उस पे हमारा फोकस जा रहा है। समझ आ गई है? यहाँ पे देख लें, अगेन वही चीज रिपीट है, कलर चेंज और अलग कर दिया, फोकस इस पे जा रहा है। इतने सारे बलून हैं लेकिन फोकस इस पे हमारा। कलर भी मैटर करता है। अब देखें ये डल कलर है और ये जो है ब्राइट कलर है, तो फोकस हमारा इस पे जा रहा है। इसी वजह से कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिजाइन में। हायरार्की है, हायरार्की सिंपल एक आपको कहूँ ग्रेडिंग को कहते हैं, कलर्स को, सॉरी पोजीशन को। जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड एंड थर्ड। अगर पिक्चर में देखा होगा बुक के कवर पे होता है, और स्टेज बने होते हैं। फर्स्ट पे जो होता है बंदा, वो बच्चा ऊपर खड़ा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, सेकंड वाला उससे कम होता है, थर्ड वाला उससे भी कम होता है। तो ये ग्रेड्स होते हैं। यहाँ पे भी वही चीज है कि पहले हमने क्या चीज दिखानी है, दूसरी क्या चीज दिखानी है, तीसरी क्या चीज दिखानी है, वो हमारे कंट्रोल में होगी। उसको हम कैसे यूज करते हैं वो हमारी मर्जी है। हायरार्की होती है, साइज में भी यूज कर सकते हैं, कलर में भी। इसकी एग्जांपल आपको पहले भी दिखाई थी, ये वाली अभी भी देख लें। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ऐसे ही है। 90% यही चांसेस है कि हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कलर की वेरिएशन दे दी और साइज की भी, दोनों। और फिर हम ये पढ़ते हैं और फिर ये। ठीक है, तो डिजाइन में इसलिए हेडिंग बड़ी रखी जाती है, फिर सब हेडिंग और डिस्क्रिप्शन उससे भी छोटी, ताकि पहले बंदा हेडिंग पढ़े। अगर सबका साइज जो है सेम होगा ना, फिर वो डिजाइन बेकार है। समझ आ रही है? तो ये हायरार्की है। यहाँ पे हमने आई मूवमेंट को कंट्रोल किया कि हम ऐसे पढ़ें यहाँ पे, यहाँ से जाएं यहाँ पे। ये चीजें कि हमने ऐसे देखा, ऐसे ही है, या किसी ने ऐसे देखा कि इसको देखा हो और ऐसे आया हो, है कोई बेटर? चांसेस हैं कि आपने ऐसे देखा होगा। ये भी हायरार्की है, हमने आई मूवमेंट को साइज के थ्रू कंट्रोल किया यहाँ पे। क्या बात है, लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स। अच्छा, गुड हो गया, आपने ऐसे देखा है, तो फिर आपको ना मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है डिजाइनिंग में। एज अ डिजाइनर आपने देखना है। ठीक है, चलें, मैंने भी यही कहा कि चांसेस हैं। 90% जो है उन्होंने ऐसे ही देखा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है रिपीटिशन। नाम से भी जाहिर है किसी चीज को रिपीट करना बार बार, तो उसको हम पैटर्न भी कह सकते हैं। देखिए किसी चीज को हम रिपीट कर सकते हैं, ये वही चीज आ गई जो मैंने कहा था, शेप को कम से कम 2 बार रिपीट करें। देखें वो रूल भी इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे, रिपीटिशन भी अप्लाई हो जाएगा। और देखें एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बनाया हुआ, ड्रेस में भी और बाकी भी।
एक पैटर्न भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, जो आपको समझ आए। यहाँ पे देखें ये चीज़ें, ये बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इसको, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों में बनता है, आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर बटरफ्लाई इफेक्ट, ये उसमें बन जाएगा, और ये लिक्विफाई के साथ आराम से बन जाएगा, दोनों आप बना सकते हैं, गूगल पे आप देख सकते हैं। तो ये देखें रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसको भी हम कहते हैं रिपीटिशन, ठीक है। यूनिटी क्या होती है, ऊपर जितने भी हमने रूल पढ़े, अगर एक डिजाइन में वो सब के सब अच्छे अंदाज में सेंसिबल वे में यूज हो रहे हैं, सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं, और डिजाइन कुछ ऐसा है तो उसमें ना तो कोई चीज ऐड करने की गुंजाइश है, ना कोई चीज रिमूव करने की, बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस है, लगता ही नहीं कि कोई चीज हमें ऐड करने की जरूरत है या ये चीज हम रिमूव कर दें। अगर कोई चीज ऐड उसमें करें तो वो डिजाइन जो है एक्स्ट्रा लगने लगेगा, और अगर कोई चीज रिमूव करेंगे तो वो अधूरा हो जाएगा, कुछ इस तरह का डिजाइन परफेक्ट, उसको हम कहेंगे यूनिटी। और एक दिस स्टारी नाइट पेंटिंग है, एक बंदे ने बनाई थी, शायद आपको समझ ना आए, ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक दरख्त वगैरह बनाए हैं कोई, ये जो है एक स्काई बनाया, इसके अंदर जो है स्टार्स हैं, ठीक है, मून बनाया, ये पहाड़ियां हैं सारी, और नीचे जो है घर हैं, ठीक है, बड़े अच्छे वे में यूज किया। खैर मुझे तो इतनी समझ नहीं आई, लेकिन ये फेमस इस वजह से है कि बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें रिपीटिशन है, अलाइनमेंट है, कंट्रास्ट है, हर एक चीज है, बैलेंस है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, हर चीज यहाँ पे अप्लाई की गई है, हायरार्की भी है, और ना कोई चीज ऐड करने की गुंजाइश है, ना कोई चीज इसमें रिमूव करने वाली है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनाइटी। ओके यहाँ पे, अच्छा ठीक है, देखें जी स्टारी नाइट पेंटिंग है, इसके अलावा भी आप गूगल पे देख लीजिएगा यूनिटी की एग्जांपल, और चांसेस हैं कि ये शायद आपको समझ ना आया हो। बाकी बताएं मुझे, ये चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? ये इतना नहीं है कि आप लोग रट्टे मारे याद करें, इतना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बस इसमें बैलेंस होता है, अलाइनमेंट होती है, प्रॉक्सिमिटी वगैरह, कंट्रास्ट, हायरार्की, मेन चीज ये है, बस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप स्लो स्लो अप्लाई करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। स्टार्ट वाला, स्टार्ट वाला कौन सा, बैलेंस वाला? बैलेंस वाला है कोई और? ओके, और स्टार्ट में मैंने बताया कि डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें कुछ डिजाइन बनाने के कुछ असूल होते हैं, ठीक है, हर चीज के, हर काम के कुछ असूल होते हैं, तो डिजाइन में जो असूल होते हैं वो हम देखेंगे कि क्या उसमें असूल होते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है वो है बैलेंस, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, नेगेटिव स्पेस, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, रेपिटेशन, यूनिटी। मोस्ट कॉमन ये है, फिक्स नहीं है ये, कहीं पे आपको 12 भी लिखे मिल जाएंगे, कहीं पे 9 है, कहीं पे 8 है, लेकिन मैंने सिलेक्ट करके 8 ही लिखे हैं। बैलेंस क्या चीज़ है, किसी भी डिजाइन को बैलेंस शो करना, यानी कि जो चीज एक साइड पे यूज किया एग्जैक्ट उसी शेप में दूसरी साइड पे यूज करना, वो हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है शेप हो, या हो सकता है पैटर्न हो, कुछ भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स हैं, सॉरी इससे पहले टाइप देख लेते हैं, बैलेंस की भी 3 टाइप्स हैं आगे, और वो क्या है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल। अभी जो मैंने बताया कि सेम वही चीज दूसरी साइड पे, वो आ जाती है सिमेट्रिकल बैलेंस में। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखें जैसे यहाँ पे उसका पैटर्न है, सेम वही यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे हो सकता है टेक्स्ट हो, नीचे 2 यहाँ पे पिक्चर लगा दे, या कुछ कोई सोशल मीडिया के आइकन हो, सेम दूसरी साइड पे वो ऐसे बना दे, और वही चीज नीचे 2 पिक्चर, यानी कि जो चीज यहाँ पे वो चीज यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको नॉवेल्स में मिलेगी, न्यूज़पेपर में मिलेगी, बिल्कुल इक्वल होते हैं, और ब्लॉग्स में मिलेगी, आर्टिकल जो होते हैं ना वहाँ पे इस तरह से होता है। तो ये आ जाती है सिमेट्रिकल बैलेंस की टाइप में। दूसरी टाइप है एसिमेट्रिकल बैलेंस है, इसमें क्या होता है, बैलेंस तो नहीं होता, लेकिन किसी एक जगह पे हमारा फोकस जा रहा होता है, किसी शेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारा फोकस है, अभी जो है इस शेप को देखते हुए हमारा फोकस यहाँ पे जा रहा है, तो ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस। यहाँ पे देखें ये पैटर्न है, दूसरी साइड पे अलग पैटर्न है,
तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल बैलेंस। ओके, इसकी ये एग्जांपल भी है, देखें यहाँ पे ये चीज़ है और इसका पैटर्न यहाँ पे और है, पोजीशन भी चेंज है, शेप भी चेंज है, यानी कि जो उसका पैटर्न होगा तो ये भी आ जाएगा एसिमेट्रिकल बैलेंस में। रेडियल बैलेंस क्या चीज़ है, किसी भी एलिमेंट को, लाजमी नहीं है शेप हो सकता है टेक्स्ट हो, कोई और चीज़ हो, किसी भी एलिमेंट को सर्कल में यूज करना। जैसे कि ये है, सर्कल में यूज हो रहे हैं और फोकल पॉइंट हमारे यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये है रेडियल बैलेंस। और ये चीज देखें, और सेंटर में आपको ये सर्कल नजर आ रहा होगा, बना नहीं हुआ लेकिन है, नजर आ रहा है आपको, तो ये भी इस तरह से एक रेडियल बैलेंस है। आर्किटेक्चर में देखा होगा सीढ़ियां बनी होती हैं, वो भी इस तरह से बनी होती हैं, बड़े जो प्लाजे होते हैं ना वहां पे होती है, या मूवीज में आपने देखा होगा, तो वहां पे भी ये चीज फॉलो होती है। अलाइनमेंट क्या चीज है ये आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट साइड पे सारा कंटेंट इक्वल होगा अगर हम लेफ्ट पे रहेंगे। अगर हम राइट साइड पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ शेप्स बना रहे हैं, तो वो राइट में अलाइन करेंगे। अगर सेंटर में रख रहे हैं यहाँ पे, तो सेंटर अलाइन करेंगे। ठीक है, जी सर, जस्टिफाइड है यहाँ ये तक समझ बढ़िया। आता है। ओके, जस्टिफाइड भी आपको बता दिया था। यहाँ तक कोई सवाल, ऐसी बात जो समझ आ गई हो? हाँ जी, 9:40 हो गया यार, बड़ी जल्दी नहीं हो गया यार? कुछ समझ नहीं आया, रिपीट। या फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ डिजाइन बना लेते हैं अभी, क्योंकि इसका अभी कॉन्सेप्ट ही जरूरी है आपको, अभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें इतना, लेकिन रिसर्च करते रहें, साथ साथ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। कोई सवाल है यहाँ तक? ये अभी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि इस वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है कि अभी मुझे ज़रूरत महसूस हो, तो जस्ट आपको आइडिया दे दिया, फिर इंशाल्लाह रिपीट होती रहेंगी ये चीज़ें। ओके, डिज़ाइन बना के देखते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बिजनेस फ्लायर बनाते हैं और A4 साइज का बनाते हैं। इसको क्लोज करते हैं, बल्कि कैंसिल, सॉरी इसको क्रॉप किया हुआ था, इसको क्लोज करता हूँ। नो, कंट्रोल+N प्रेस करेंगे और फोटोशॉप में ऑलरेडी टेम्पलेट बनी होती है A4 साइज की, और वो आपको मिलेंगी प्रिंट में। प्रिंट में आए और बहुत सारे यहाँ पे साइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे A4 ये लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन 300 रहने दें यहाँ पे, अभी के लिए RGB कलर, जब प्रिंट के लिए भेजेंगे उसको CMY के बना देंगे, ठीक है। अगर अभी से कर लें CMY के, कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ, RGB पे ही कर रहा होता हूँ। और क्रिएट, जब क्लाइंट का काम हो तब मैं, प्रिंट के लिए भी कोई डिजाइन करना है तो स्टार्ट में आरजीबी लेंगे हम। फिर मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट से ही आप CMY के करें। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो RGB पे रहें, लेकिन अगर क्लाइंट का काम है ना, शुरू में ही उसको CMY के कर लें। ओके, ठीक है, हम CMY के भी रहते हैं, ताकि बाद में कोई चेंजिंग ना आए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ मिले हमें। ये है जी A4 साइज है, 8x11 इंचेस इसका साइज होता है, और ये स्टैंडर्ड है, जो सबसे फेमस है फोटोकॉपी वाली शॉप्स पे, कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह जो भी आपको फॉर्म मिलते हैं वो तकरीबन तकरीबन A4 साइज में ही होते हैं। देखा होगा आपने, तो ये होता है A4 साइज, इसको लेटर साइज भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ये इस तरह से है कि इसमें कुछ फ्लायर भी लोग बना के दे रहे होते हैं। मोस्टली जो देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो कॉलेज के बना रहे होते हैं, या कोई सेल वगैरह ओपन होती है तो उसके बना देते हैं, जो मैंने मोस्टली देखे हैं यहाँ पे। वैसे हर फील्ड में ही है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं कॉलेज के या इस तरह के कोई सेल वगैरह के, प्रमोशन के, ये बना देते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे बिजनेस का। पाकिस्तान में तो कभी देखा नहीं मैंने बिजनेस के, आउट ऑफ कंट्री यूज होते हैं। तो बिजनेस का हम बनाएंगे, स्कूल में भी होते हैं जी, बिल्कुल स्लो बनाएगा, स्लो ही बनाएंगे, और कोशिश तो यही होती है स्लो बनाऊं। ओके, यहाँ पे है बिजनेस फ्लायर, और कंटेंट मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे अभी देखें 9:40 हो गए हैं। कंटेंट क्या होगा हमारा, हेडिंग डिजिटल मार्केटिंग होगी,
सब हेडिंग होगी वाई चूजर्स, ये मोस्ट कॉमन है, हर बिजनेस फ्लायर में आपको यही मिलेगा गूगल पे कि हमें आप क्यों सिलेक्ट करें, उसकी रीजन क्या है कि हम क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज देते हैं, बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और बेस्ट टीम वर्क एवर हमारा जो है वर्क है। ठीक है, ये चीजें हैं हमारा जो है। बाकी जो कॉन्टेक्ट लोगो है वो हम रैंडम देख लेंगे, सबसे मेन जो है हमारा टॉपिक ये चीजें हैं। ओके, और इमेज हम देख लेते हैं। इमेज हम देख लेते हैं यहाँ पे, बिजनेस की देख लेते हैं, कोई भी, ये सारी खुली है, फैशन की भी है, बिजनेस का हमने बनाना है तो यहाँ पे ये ठीक है। इमेज का भी फर्क होता है बहुत सारा, अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक और चीज, इमेज के बारे में समझाऊँ आपको। अगर मैं ये करता कि इसको सिलेक्ट ना करता, इसको हाइड में कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये यूज करता, अब देखिए इसमें और उसमें बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। डिजाइन जो इसके साथ बनाएंगे ना, इसमें वो बात नहीं होगी जो इसके साथ होगी। क्यों? इसमें देखिए बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, स्माइल कर रहा है, अच्छा, यानी कि एक इम्प्रेशन डाल रहा है हमारे ऊपर, जो भी ऑडियंस होगी अच्छा उस पर इम्प्रेशन डाल रहा है। इमेज का भी आपने जो इमेज की सिलेक्शन है तसल्ली से करनी है, और 10-12 इमेजेस लें और उनमें से आप सिलेक्शन करें, यानी कि एक पसंद आ गई डाउनलोड कर लिया और काम शुरू, ऐसे आपने नहीं करना। अब यहाँ पे देखें कितना इनमें फ़र्क है, इसमें कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, इतना वो फीलिंग नहीं आ रही जो यहाँ पे आ रही है। तो हमने क्या करना है, इसको डिलीट, और हम यूज़ करेंगे ये वाली, ये कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी हमें, यानी कि जो भी ऑडियंस देख रहे हैं थम अप कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है, टीम वर्क की बात हो रही है तो ये भी ये सारे हम लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ये बेहतर है मेरे ख्याल से, यहाँ पे ले लिया। अब A4 साइज में क्या होता है, एक पिक्चर होती है, तकरीबन पिक्चर तो होती है, मोस्टली होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती। पिक्चर होगी, कंटेंट वही होगा जो हमने सोशल मीडिया में बनाया था, साइज का यहाँ पे फर्क है, नीचे वही कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ऊपर वही लोगो होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आइडियाज आप देख लें, ये थोड़े से जो होते हैं ना मजीद एडवांस होते हैं। A4 फ्लायर लिखता हूँ मैं, जो हमारी सोशल मीडिया पोस्ट थी वो स्टार्ट में हम थोड़ी सी सिंपल बना रहे थे, लेकिन ये जो है थोड़ी सी क्रिएटिव हमें बनाने पड़ेगी। ठीक है, ये देखें डिजाइन है, ये चीजें आइडियाज आप यहाँ से ले सकते हैं। ये चीज है, जब यहाँ पे आपका हाथ सीधा होगा ना तो सोशल मीडिया पोस्ट मजीद इंप्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पे शेप्स ज्यादा यूज हैं और एक क्रिएटिव वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें, पिंटरेस्ट पे भी जाएं और बिहेंस पे भी एट अ टाइम, तीनों पे। अभी खैर मैं तो सिंपल बनाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। A4 फ्लायर, A4 ब्रोशर भी कहते हैं, A4 बैनर भी कहते हैं, A4 पोस्टर भी कहते हैं, अलग अलग रिजल्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें कंटेंट के हिसाब से उनको मैनेज किया होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट हमारा देखना क्या चीज़ है, कंटेंट हमारा एक तो इमेज है आ गई, उसके बाद क्या है, हेडिंग है। हेडिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी, हम इमेजिन कर रहे हैं। फिर क्या सब हेडिंग है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज हैं वो भी हम नीचे कवर कर लेंगे। अगर ये होता कि इसके साथ मजीद 2-3 तस्वीरें हैं तो फिर क्या करते, उन इमेजेस को हम कुलेग बना लेते। कुलेग के काफ़ी आइडियाज होते हैं, सिंपल सा अगर देखना चाहें तो एक सर्कल यहाँ पे लगाते, कॉपी करते और अगेन रिपीट करते, यहाँ पे 3 पिक्चर्स और डाल देते। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ये हो सकता है। अगर ये नहीं है तो इनको डिलीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई शेप यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। ठीक है, इसको ऊपर लेके आते हैं, और अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर किसी भी ब्रोशर में, किसी भी फ्लायर में आप ऐसे ऊपर इमेज यूज करें तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, कोई यहाँ पे लाइन दिखनी चाहिए डिफरेंस के लिए। अभी क्या है, फ्लैट लग रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और लाइन का कलर वही होगा जैसे कि आपका डिजाइन होगा। इसमें जो है मोस्टली ब्लू और ऑरेंज यूज होते हैं, आप जो मर्जी डिजाइन देख लें इस चीज का, मार्केटिंग का। कॉर्पोरेट जो लफ्ज है ना ये ज्यादा यूज होता है, फाइवर पे देखें, जहाँ देखें बिजनेस वगैरह ये हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉर्पोरेट।
यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपको कीवर्ड का पता होना चाहिए। फाइवर पे आपको स्किल तो आती है, लेकिन कीवर्ड गलत यूज करते हैं तो फिर हम बैठे होते हैं ऑर्डर के लिए। कॉर्पोरेट पे ज्यादा इस पे सर्च है, ठीक है। रिजल्ट वही है, चीज भी वही है, कीवर्ड यही है, कॉर्पोरेट फ्लायर। ओके, यहाँ पे आते हैं, और इसमें जो है मैं ऑरेंज यूज करूंगा, मेरा फेवरेट भी है। और जिस तकरीबन जो डिजाइन होते हैं उसमें सूट कर जाता है मेरे हिसाब से। मैं ऑरेंज लेके आता हूँ। ये ब्लू भी लगा सकते हैं, ब्लू लगा देते हैं, दोनों मेरे फेवरेट हैं। और डिजाइन में ब्लू देख लेते हैं। एक और चीज बताऊं, कलर मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, यहाँ पे जब टिक लगाया हुआ ना, वैसे तो इस तरह हो गया, अगर टिक लगा लेंगे तो ये सारे कलर जो है प्रिंट के लिए परफेक्ट हैं। कलर फटेगा नहीं वहां पे जाके ना। अक्सर आप क्या करते हैं, ऐसे यूज कर लेंगे ना, तो जब प्रिंटिंग होगी पिक्सेलेट हो जाएगा। आप इसको टिक लगाएं और कोशिश करें इस पॉइंट से दूर रहें, इसको यूज ना करें। अगर यूज कर भी लें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है लाइट होगा। अब आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें, मैं खैर शायद यहीं पे हूँ, मैं देखता हूँ। ब्लू, मुझे ये ठीक लगा, ठीक है। बिजनेस के जो फ्लायर हैं उनमें मोस्टली यही यूज होता है। ब्लू क्यों यूज होता है वो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी में यही यूज होता है, लर्निंग में ये यूज होता है, ट्रस्ट के लिए भी ये यूज होता है। तो मार्केटिंग तब करेगा ना बंदा, अपनी इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में भी वो बात आ जाती है, तो इसी वजह से ब्लू है यहाँ पे। ब्लू हो गया, अब ब्लू भी देख लेते हैं। फिलहाल के लिए ये ठीक है फिलहाल। और ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन बना दी, एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारी एक आती है हेडिंग। अब हेडिंग लिखते हैं, वो कहाँ पे लिखनी है वो भी हम देखते हैं। कॉपी, क्लिक, और कंट्रोल+V, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है। अब हेडिंग के फॉन्ट भी आपको मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपने फोल्डर में जाकर देखना है कि हेडिंग के कौन से फॉन्ट अच्छे हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। जो आपको सही लगे वो यहाँ पे पुट कर दें, लेकिन कोशिश करें सैंस सेरिफ में हो। खैर हेडिंग फॉन्ट जो भी आपको दिए हैं सारे हेडिंग में ही है, उसमें सैंस सेरिफ में है। तो यहाँ पे जो है एक एंटन और इम्पैक्ट आप यूज ना किया करें, वो पीसी का अपना फॉन्ट है बाय डिफॉल्ट, वो आपने कभी यूज नहीं करना, ठीक है। एक यहाँ पे ये देख लेते हैं एंटोन। कैप्स लॉक में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये कुछ ज्यादा थिन था, ये बेटर है मेरे ख्याल से, ठीक है। पहला क्या काम किया हमने, इमेज को प्लेस किया। उसके बाद इमेज में ये कमी थी कि वो फ्लैट लग रही थी, उसमें डिफरेंस पैदा किया। अब आते हैं हेडिंग पे। हेडिंग का हमने क्या रूल देखा था कि हमेशा क्या हो, बोल्ड हो, ठीक है। ये बेशक रेगुलर है, लेकिन जहाँ पे फॉन्ट को देखें, इससे पहले कौन सा था जो आपने देखा है, वो रेगुलर था, इसलिए वो नहीं लिया और ज्यादा थिन था। अब ये देखें बोल्ड है, फैमिली बोल्ड नहीं है बेशक, लेकिन ये फॉन्ट देखें बोल्ड है। इसको मजीद बोल्ड करने की अभी तो जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो यहाँ पे आके इसको बोल्ड कर दें, ठीक है। लेकिन ये खराब हो रहा है, देखें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बोल्ड जैसे गया ना, देखें ये मिक्सअप हो रहा है इसके अंदर ही, इसको आपने इनेबल नहीं करना, हर फॉन्ट में ये सूट नहीं करेगा। इसको डिसेबल करता हूँ और मेरे लिए ये ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या देखा था हेडिंग का, हेडिंग को ब्रेक करना है एज पॉसिबल, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और ओके, कोई गलती करूं तो मुझे बताएं आप लोग, कोई सजेशन हो तो वो भी आपने बतानी है। यहाँ पे आप देखते हैं लाइन की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको भी मैं कम करता हूँ। ओके, डन, ठीक है। इसकी जगह भी हम देखते हैं क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताऊं, फ्लायर आप जितने भी देख लें, मैं आपको ये चीज साथ साथ बताता रहूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। लेकिन यहाँ पे वेब ओनली लिखा हुआ है, जी बिल्कुल, ये कलर जो है वेब के हैं, वेबसाइट के हैं, लेकिन ये प्रिंट के लिए परफेक्ट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस मर्जी एक्सपर्ट से आप पूछ लें, प्रिंट के लिए ये परफेक्ट है। ओके, लॉजिक के साथ कह रहा हूँ। और लिखा वेब हुआ है क्योंकि वेब में म्यूटेड कलर यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख लें, जितने भी आप फ्लायर देख लें, आपको एक बता रहा हूँ, ये देख लें, अब इमेज जहाँ पे यूज किया वहीं पे उसने हेडिंग को डाला है, ऐसी है।
और देख लें, ये चीज़ देख लें, ये चीज़ें नोट करने की होती हैं। जहाँ पे इमेज डाली है वहीं पे उसने हेडिंग को डाल दिया, जहाँ पे इमेज है मेन शेप है वहीं पे हेडिंग है, जहाँ पे इमेज है वहीं पे हेडिंग है। जो मर्जी आप डिज़ाइन देख लें, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये चीज़ देखें, तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिला, हमने पिक्चर के साथ एडजस्ट करना है हमारे टाइटल को, कैसे करना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। मोस्टली आप देखें यहाँ पे होगा, तो ये एक आइडिया आपको मिल गया यहाँ पे कि हमने क्या करना है। हर सिचुएशन में यहीं पे पुट करना है, ऐसे नहीं है। कोशिश यही करें कि यहाँ पे बनाएं, अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं मोस्ट कॉमन शेप बना रहा हूँ यहाँ पे, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ तक, ताकि जो हमारा मॉडल है ये भी कवर हो। और इमेज कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा साइड पे, फिर वही बात आ जाएगी और कैंसिल करता हूँ। ये चीज़ हो गई शेप हमारी। ब्लू एंड ऑरेंज कहा था मैंने, तो ऑरेंज यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, ये चीज़ है, रेक्टेंगल है। अब हमने क्या करना है, लोग क्या करते हैं, इसको हाइड करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, शेप डालते हैं इमेज के ऊपर। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक इमेज शेप बनाई, सॉलिड कलर की लेयर बनाई और ओपेसिटी उसकी कम कर देते हैं, 50-30 कुछ इस तरह से करते हैं। तो भाई मेरे ये गलत है, आप इस तरह ना करें, ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये क्या है, डल लगता है यहाँ पे। तो इससे बेटर वे क्या है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप क्या करें, मल्टीप्लाई यूज़ करें। मल्टीप्लाई देखें शाइनिंग लेके आएगा, रिफ्लेक्शन लेके आता है यहाँ पे, तो ये बड़ा प्यारा है। और अब चीज़ देखें, फ़र्क है उसमें, ये क्या है, शाइनिंग लेके आता है, ठीक है। डुप्लीकेट कर लें, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसको डिलीट करता हूँ। एक शेप इनफ है। अब आप जो मर्जी कलर डाल दें, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। कैंसिल करता हूँ। लेकिन आपने ये नहीं करना कि नॉर्मल पे रह के ओपेसिटी डाउन करें। देखिए वो डल लग रहा है, इस पे फोकस नहीं जा रहा और ना ही इतना अच्छा लग रहा है। तो किसी भी डिजाइन में आप प्लेस करें, कोशिश करें कि वो मल्टीप्लाई पे करें। कभी कभी मल्टीप्लाई पे भी आपका रिजल्ट खराब होगा, वो चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये सूट कर रहा है या नहीं। लेकिन कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई यूज करें, ओके। इसको हाइड करता हूँ, ये लेके आता हूँ, तो इसको मैं यूज करूंगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे बैटर मुझे नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, इसको शो करते हैं और इसको नॉर्मल। अब देखते हैं इसको, इसको ऊपर ले जाते हैं, ओके। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को यूज करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे पहले ही बात किया कि कभी कभी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इस शेप की बात की जाए, इस शेप की यहाँ पे, तो इस जगह पे मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अगर ओवरऑल करता है यहाँ पे शेप, तो फिर मैं लाजमी मल्टीप्लाई यूज करता, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो ये शेप यूज किया। अब मजीद जो है आगे, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ एक पॉइंट को थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके जाऊंगा यहाँ पे। इस तरह से आपने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। बिल्कुल प्रिंटिंग में आप दूसरे यूज ना करें, रिजल्ट आपका खराब होगा। वेब के लिए कोई भी यूज, वेब के लिए बिल्कुल। मल्टीप्लाई कैसे किया, मल्टीप्लाई इस तरह किया कि यहाँ पे बैठा था, नॉर्मल पे क्लिक किया और मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। और सिमिलर आपको एक और चीज बता दूं, अगर ये चीज है फॉर एग्जांपल, इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे। दो वे हैं इसके प्रिंटिंग के परफेक्ट कलर के लिए। पहला क्या है कि डबल क्लिक करते हैं तो ओनली वेब टिक लगा हुआ है, अब तो आप सेफ हैं, जो मर्जी कलर उठा लें एज इट इज आपको प्रिंटिंग में मिलेगा। दूसरा वे क्या है, अगर आप इसको इनेबल नहीं करना चाह रहे,
यहाँ पे ओके करें। जो कलर आप यहाँ पे लेते हैं ना यहाँ पे, तो आपको वार्निंग दे देगा, आउट ऑफ गैमेट वार्निंग। जूम करके दिखाता हूँ, ये चीज है एरो, एक वार्निंग की कलर शो करे कि ये वाला कलर ठीक है, ये खराब है, वार्निंग दे रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे कि ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें पहले क्या था और अब क्या है। कंट्रोल जी करता हूँ, कैंसिल करता हूँ मैं दोबारा, और देखना आप डिफरेंस कैसे आता है। यहाँ पे लेके आता हूँ और वार्निंग दे रहा है, और कलर को देखना चेंज होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये कलर चेंज होगा, या तो ये पॉइंट मूव होगा और या कभी ये वाला मूव होता है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसने थोड़ा सा डार्क करके दे दिया कि हाँ भाई ये वाला प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट है। ओके ओके करें, और बेहतर है कि उसी वार्निंग पे ही इसको क्लिक कर दें, ठीक है, मजीद अच्छा होगा। नीचे क्लिक ना करें, कोई भी कलर लेते हैं तो वार्निंग जहाँ पे दे रहा है ना नीचे, इसी पहले कलर पे आप क्लिक कर दें तो ये म्यूट बना देगा। ये पहले यहाँ पे था, इसको फिर गौर करना आपने, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करता हूँ, ये देखो पॉइंट मूव हो गया, और ये परफेक्ट, ठीक है। ये दो वे हैं यूज करने के प्रिंटिंग के लिए। अब मल्टीप्लाई की समझ आ गई होगी आपको, और प्रिंटिंग के कलर भी आपको बता दिए कैसे आपने सिलेक्ट करने हैं। ओके, और नेक्स्ट है, अच्छा मैं देखता हूँ शायद मुझे वो शेप मिल जाए जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ताकि पहले आप यहाँ पे देख लें। ये देखें, ये इस तरह से, और ऐसा लगता है कि ये शेप टर्न हुई पड़ी है। ये चीज देख लें, डार्क है। यहाँ पे जूम करता हूँ, जूम भी हो रहा, इस तरह देख लें। ये देख लें, डार्क जो पॉइंट है ना, ये एक ऐसे लग रहा है कि पेज जो है टर्न हो पड़ा। तो ये एक तो आप पेन के साथ बना सकते हैं, दूसरा जो मैं यूज करता हूँ वो क्या करता हूँ, पॉलीगॉन टूल के साथ एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है, उसको स्मॉल करता हूँ, ओके, और शिफ्ट के साथ कुछ यहाँ पे, और एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, बहुत सारे तरीके हैं, हर किसी का अपना है। ए यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क, ओनली वेब कलर, ये सैंपल, और डार्क, ये नहीं, ये ठीक है। अब देखें, लग रहा है कि जैसे टर्न हुआ पड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ये कितना चाहिए वो आपकी मर्जी है, इसको नीचे ले जाएं, ऊपर लेके आए, जैसे करें वो टोटली आपकी मर्जी है। ओके, और ये चीज भी हो गई है। ओके ठीक है, ये चीज भी हो गई। बहुत सिंपल बनाई है मैंने, और बहुत सारे पोस्टर्स में ये कॉमन है, लेकिन अभी मैं सिंपल पे रहना चाह रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग है, इस हेडिंग को यहाँ पे लेके आता हूँ। नजर इसलिए नहीं आ रही कि इस शेप के वो लेयर नीचे है, यहाँ पे इसको ऊपर लेके आऊंगा मैं, और ये मुझे शो हो रही है यहाँ पे। अब मैं इसको करूंगा थोड़ा सा स्मॉल, ताकि सूट करे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कलर हम व्हाइट भी देख लेते हैं, व्हाइट कलर, ओके परफेक्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी हेडिंग। अब अब वाई चूज अस, यानी कि हमें आप सिलेक्ट क्यों करें, उसकी रीजन हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे ये है कि सब हेडिंग सेंटर में लिख दूं, नीचे पॉइंट्स बना के वो चीजें लिखूं। हो सकता है मैं लेफ्ट साइड पे लिखूं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे सब हेडिंग डाल के नीचे इमेजेस यूज करके नीचे पैराग्राफ लिखूं। बहुत सारे इसमें वेज हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब हेडिंग को, और यहाँ पे डाल देते हैं इसको ब्लैक में, कंट्रोल वी, एंड इसका जो फॉन्ट होगा वो सैंस सेरिफ सिंपल होगा, लेटर ब्लैक, और ये ठीक है। सेंटर में एक वे ये हो सकता है, ठीक है। ये किस तरह हो सकता है, तो मैं हो सकता है क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज लिखूं, और इसकी कॉपी लेके इसको डिवाइडेड बाय 2 करूं, स्मॉल, क्योंकि ये मजीद छोटी हेडिंग है, 2 करूं, और ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको बना के,
बहुत सारे वेज हैं। एक वेज ये हो सकता है कि इसकी हेडिंग दे दी और एक छोटा सा इसके बारे में पैराग्राफ लिख दिया, ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड बल्कि 10 पे ले जाते हैं। ऑटो, और इसका जो फॉन्ट है वो रेगुलर, अलाइनमेंट सेंटर, ओके, और ये चीज है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा क्या था, टीम वर्क। अब हो सकता है मैं इसकी हेडिंग नीचे बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन कर दूं, दोनों की कॉपी लूं, एक यहाँ पे डाल दूं, एक यहाँ पे। एक वे तो ये हो सकता है, ये यहाँ पे। और थोड़े से आपको आइडियाज दिखा रहा हूँ। एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा कैसे मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे इनको हाइड करता हूँ कंट्रोल जी के साथ, और इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे शेप्स को यूज कर सकता हूँ एज अ सर्कल, एक यहाँ पे। आपको आइडियाज मैं दे रहा हूँ कि कैसे आप एक ही डिजाइन को मल्टीपल कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं। तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी और सेंटर में, ओके। अब हम इस ग्रुप को ओपन करेंगे, और अब पहला पॉइंट क्या था, क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज, और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज और पैरास के साथ पैराग्राफ था ये वाला, ये वाला, और ये वाला। इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे इस सेंटर के, सॉरी सर्कल के सेंटर में, स्मॉल करके यहाँ पे लिख देंगे, ओके। बाकी को हम करते हैं डिलीट, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। कौन ढूंढता है, टाइम बचाएं। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी हेडिंग यहाँ पे सेंटर में, और तीसरी हेडिंग सेंटर में। हो गया एक और कंसेप्ट, और ये उस वाले से बेटर है, मुझे ये पसंद आया, ठीक है। एक ये यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज कौन सी यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज। आइडिया जब भी आप सोचते हैं, कार्टून में देखते हैं, मूवी में किसी को आइडिया आता है, तो बल्ब का एक आइकन दिखाते हैं, तो आइडिया शो करने के लिए बल्ब का आप आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं। क्रिएटिव बिजनेस आइडिया, तो यहाँ पे बिजनेस का आइकन लगाएंगे, ग्रोथ वाला आप लगा सकते हैं। एक ग्राफ होता है, एक सक्सेस वाला, ठीक है। तीसरा यहाँ पे बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन था, या और था, सॉरी, ये दोनों रिपीट हो गए हैं। यहाँ पे बिजनेस वाला आप ये भी लगा सकते हैं, और आइडिया वाला बल्ब भी। और टीम वर्क का जो था, वो एक ग्रुप वाला, जो दो तीन करेक्टर एक साथ होते हैं, वो आइकन भी आप लगा सकते हैं। पेन टूल वाला तरीका बताएं, शेप बनाने वाला। अच्छा, ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए हमारे यहाँ पे, तो ये जो है मुझे पहले वाले से अच्छा लगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये ठीक है, ये यहाँ से हो गया यहाँ तक। हम्म, ओके, ये यहाँ पे हमारा कंटेंट आ जाएगा, और नीचे जो है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा एक रेक्टेंगल में। यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। लिख मैं इसलिए नहीं रहा कि लिख तो आप ही लेंगे, आइडिया आपको मिल जाए कि A4 को हम कवर कैसे करते हैं, A4 डिजाइन को। और इसमें अपने साइडों पे एरिया का ध्यान रखना होगा, गैप यहाँ पे लाजमी छोड़ना है, वरना क्या होना है, खुदा ना खास्ता प्रिंटिंग का कोई इश्यू हो जाए ना, साइडों से वो कट कर देता है। आपने अक्सर स्कूल की किताबें देखी होंगी, उनके जो पेज होते हैं खराब होते हैं, तो कभी कभी प्रिंटिंग का इश्यू होता है, तो आपने साइडों पे गैप छोड़ना होगा, ठीक है। और मिनिमम जो साइज है वो 6 पॉइंट यूज करें, मतलब कि ये चीज है ना, डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्या साइज है, 4 है, ठीक है। तो 4 जो है 6, सॉरी एक और चीज बताऊँ, जो बिजनेस कार्ड है उसमें कम से कम 6 यूज करें। यहाँ पे 4 भी बहुत है। कंट्रोल 1 प्रेस करो ना यहाँ पे, तो हमारे सामने अगर ये प्रिंट हो गया है तो कुछ इस तरह होगा, और ये देखें बिल्कुल रीडेबल है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। तो ये साइज परफेक्ट है, ओके। A4 साइज है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे 4 भी कोई मसला नहीं, चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें अच्छे वे में उसको यूज करें, बहुत छोटा भी ना हो जाए, बहुत बड़ा भी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो जाएगा, और बाकी स्पेस देखें, नेगेटिव स्पेस भी यूज कर ली, बड़ा अच्छा। यहाँ पे ब्रीदिंग एरिया हमने छोड़ दिया, और बिल्कुल क्लीन लग रहा है, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बिजी हमने नहीं बनाया यहाँ पे। और पेन टूल वाला मैं बताता हूँ,
तीसरा आइडिया अब हम देखते हैं क्या चीज हो सकती है। ओके, और तीसरा आइडिया ये हो सकता है, आप जैसे मैंने आपको आइकन बताए हैं, तीसरा आप ये कर सकते हैं, इसको स्मॉल करेंगे, इसमें आपने आइकन लगाना होगा, ठीक है। और इसको स्टैक में, स्टैक ऑर्डर ये था, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँ। ये चीज़ हो गई, इसको लेफ्ट अलाइन किया, दोनों को लेफ्ट अलाइन किया, ओके, और इनको ग्रुप कर लिया। सेंटर में लेके आऊँ या साइड पे रखूँ वो मेरी मर्जी है, यहाँ पे देखूंगा सेंटर में अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा इस जगह पे। और यहाँ पे हो सकता है कोई और कंटेंट आ जाए, और मैं क्या करता हूँ, वाई चूज अस, इसको भी फिर लेफ्ट पे लेके जाना होगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडिया वाला आइकन इसके अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो होगा कंटेंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और तीनों की अगर कॉपी ले लें तो मजीद हमारा कंटेंट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखें एक और आइडिया आ गया हमारे पास। सबको हम करते हैं सिलेक्ट, थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है, इतना मुश्किल नहीं होता कंसेप्ट बनाना जितना हम समझते हैं, ठीक है, इतना कोई भी मुश्किल नहीं है। देखें एक और कंसेप्ट हमारे माइंड में आ गया, और देखें कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बैलेंस है डिजाइन। अब बात आ गई लोगो की, लास्ट चीज है। तो लोगो के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो शेप, अच्छा कुछ हर फ्लायर में नहीं, कुछ फ्लायर में आप क्या करें, इस तरह से शेप बना दें, ये भी आपके डिजाइन को खूबसूरत बनाएगी, ठीक है। कलर ये है, ऐसे बना दें, बड़ी प्यारी लगती है ये, इस साइड पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगे, यहाँ पे भी ठीक है, बेहतर यहाँ पे है। तो इस तरह से भी बहुत सारे यूज होते हैं। ये जगह ठीक है क्योंकि इस साइड पे ये शेप है, इस साइड पे ये आ गई, तो ये भी कवर हो गया। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब लोगो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, जब यहाँ पे कॉर्नर में लगा रहा था तो मैं तकरीबन ये वाला यूज करता हूँ जो ज्वेलरी में मैंने यूज किया था, तो वो मैं बना लेता हूँ जल्दी से। डबल क्लिक, सैंपल, और इसका कलर मैं देख लेता हूँ, ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई, शायद मुझे सही लगे, ये ठीक है, मल्टीप्लाई। और पेन के साथ इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ए यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाएंगे, पेन के साथ ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, पेन टूल आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे लोगो एंड डन, ठीक है। ये इस साइड पे क्यों लगाया है, यहाँ पे ऑलरेडी मॉडल है, ये जगह कवर हुई पड़ी है, ये खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है। पेन टूल वाला तरीका मैं बताता हूँ, पेन टूल वाला मैं ये शेप की बात कर रहा था, जब आपको पता ही है कि आपने ऐसी शेप बनानी होगी तो आप डायरेक्ट पेन के साथ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, और मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है, और ये बन गई, सिंपल है, समझ आ रही है। जब हमें पता ही होगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने वो इसलिए बताया था कि सिंपल तरीका वही है, पेन के साथ थोड़ी ऊंची हो जाती है लेकिन ये ठीक है। ओके, समझ आई है आपको। सो कंसेप्ट इसी तरह से बनते हैं, थोड़ी सी चीजों को इधर उधर मूव किया और बना दिया, लाजमी नहीं है पूरे का पूरा डिजाइन आप चेंज करने बैठ जाएं, तो मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। आपने देखा मैंने कैसे यूज किया, पहले इस तरह ऐसे यूज किया, फिर साइड पे लेके आया, फिर इनको ऐसे कर लिया, 3 कंसेप्ट हमने बना लिया बड़ी इजीली। बाकी ये कंटेंट पे डिपेंड करता है, कंटेंट कैसे है, ठीक है। अब फिर से बता देता हूँ मैं, कौन सा बता दो, पेन वाला रिपीट करूँ या दूसरा? पेन वाला रिपीट करता हूँ यहाँ पे। देखें आपने ये वाली शेप बनानी है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली आपको चाहिए, रेक्टेंगल के साथ इजी लगे उसके साथ बनाएं। अगर आपको पेन के साथ बनानी है तो पेन टूल में आए और ऊपर यहाँ पे शेप सिलेक्टेड हो ताकि शेप बनती जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये कैसे स्लांटेड लाइन है, तो यहाँ पे हम एक साइड पे ऐसे क्लिक करेंगे और लास्ट यहाँ पे क्लिक करके मूव टूल में आ जाएंगे, साइड पे कहीं पे भी क्लिक कर दें तो ये शेप हमें मिल गई है, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्लियर है
कलर इससे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो इसमें कंट्रास्ट खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगा। ओके, और कुछ? वेलकम। हाँ जी, बाकी समझ बताएं, समझ आई है नहीं आई? बना लेंगे। ओके, ठीक है, जो मैंने पढ़ाना था वो तो पढ़ा लिया। अब आप लोग बताएं, कोई बात करनी है कर लें, अदरवाइज लीव करना चाहें लीव भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलें। किसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है तो बेशक करें, कोई बात नहीं। आपने आज का कहा था मेरे ख्याल में। आप जा रही हैं, अल्लाह हाफिज। छः बजे उठना है? ओके, सो जाएं आप। अल्लाह हाफिज। पीएस की बेस्ट क्वालिटी क्या है, किस हिसाब से? यानी कि उसके डिजाइन में क्वालिटी या पीएस की क्वालिटी कोई? फॉन्ट शेयर किए थे, डिजाइन में भी और पीएस की भी। और डिजाइन में अब कैसे बताऊं आपको, क्वालिटी को कुछ नहीं बता सकता, जितनी क्वालिटी का डिजाइन आप बनाएंगे वही बन जाएगा, ठीक है। और समीउल्लाह फॉन्ट की बात क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, पीएस की क्वालिटी ये है कि बिल्कुल परफेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है। 2021 में मैंने सर्च किया था कि डेस्कटॉप सबसे टॉप सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो फोटोशॉप आया था और लिखा हुआ था ब्रैकेट में कि आप एग्री हो या ना हो, ये स्टैंडर्ड है और रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये हर सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्बिनेशन है, इसके बगैर सारे काम अधूरे हैं। 3D मॉडलिंग करते हैं, जब हम उसमें 3D मॉडल बनाते हैं तो वीरे का एक स्टेप आता है, उसमें फोटोशॉप में लेके आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रेंडर करते हैं, रियलिस्टिक करके उसको रेंडर करते हैं। हॉलीवुड वाले मूवीज बनाते हैं तो उसमें पहले करेक्टर, जैसे मैंने आपको मैनिपुलेशन सिखाई थी, यहाँ पे मैनिपुलेशन बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी और जगह पे। मोबाइल ऐप्स बनती हैं तो वो यहाँ पे डिज़ाइन होती हैं, और उस साइड पे तो पीएस की क्वालिटी अगर देखी जाए तो वो ये है कि हर चीज़ इसमें हो जाती है। और डिज़ाइन की जो क्वालिटी है, वो जितना क्वालिटी का आप बनाएंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, जितने फीट का, इंचेस का, वही क्वालिटी होगी। अगर हाई क्वालिटी इमेज लगाएंगे तो फाइल साइज भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, और काफ़ी हाई होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्वालिटी हाई होती जाएगी, क्योंकि ये पिक्सल बेस है, पिक्सल बढ़ते जाएंगे, आपका डिज़ाइन का साइज या इमेज का साइज वो बढ़ता जाएगा। और इसमें जो जूम कर सकते हैं वो 16,200 गुना जूम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मैक्सिमम में देख लेता हूँ। इलस्ट्रेटर का जाए, इलस्ट्रेटर का इसमें 12,800, हाँ 16,800 नहीं, 12,800 गुना जूम कर सकते हैं, 12,800 टाइम। और इलस्ट्रेटर में 64,000, 64,000 टाइम जूम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई सवाल है क्वालिटी वाले तो आप पूछ सकते हैं। कितनी मिनिमम क्वालिटी ले सकते हैं, आप देखते हैं गूगल पे जब इमेज डाउनलोड करते हैं ना, जैसे माउस लेके आते हैं, कॉर्नर में देखें लिखा हुआ है इसका, इसकी क्वालिटी ये क्या 1024 बाई 1024। तो आप क्या करें, कम से कम 1000 वाली रेजोल्यूशन लें, अगर गूगल से ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, कम से कम 1000 वाली लें। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, शायद कम वाली हो यहाँ पे, 1200, 800, 900, इस तरह की कोई ना लें, कम से कम। हाँ, ये देख लें, अब ये 626 बाई 626 बिल्कुल लो क्वालिटी है, इसको आप ना लें, ठीक है। इस तरह से आप ले लें कोई भी इमेज है।
फ्री पिक पे तो काफ़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी 3 ऑप्शन होते हैं कि लो क्वालिटी चाहिए, हाई या फुल हाई, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। और वैसे अगर बात करें तो बिल्कुल वहाँ पे हाई क्वालिटी होती हैं और मैं वहीं से ही लेता हूँ। जब मुझे पोस्टर के डिज़ाइन बनाने हो ना, फ्री पिक से अच्छी पिक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगी। अनस्प्लैश पिक्सल, पिक्सल ये सब पे इतने काम की नहीं होती जितना फ्री पिक पे होती हैं, प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी। एनएफटी क्या होती है और कहाँ यूज़ होती है? सिमिला मैंने पहले डिटेल में क्लास दी थी, आप उस क्लास में नहीं थे या कोई सवाल रह गया आपका? जी बिल्कुल अच्छी होती हैं और फ्री पिक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, उनको ख्याल ही नहीं आता कि वहाँ पे पिक्स मौजूद हैं। रेजोल्यूशन भी, उनका साइज भी बड़ा होता है फाइल का। सुमिला आपका कोई सवाल है या ओवरऑल आपको नहीं पता एनएफटी के बारे में? एनएफटी देखें एक नॉन फंजिबल टोकन है और इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, पहले थी वेब टू 1.0 या 1.0, एक ये मुझे कंफ्यूजन है, किसी से मैं सुनता हूं तो वो कहता है 1.0, कोई कहता है 1.0, तो ये क्लियर नहीं है मुझे, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। मैं 1.0 कह लेता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डिज़ाइन करके फाइल फ्लायर साइज कम कर दें? जी बिल्कुल हो सकता है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो डिज़ाइन का साइज़ बढ़ सकता है फ़ोटोशॉप में, लेकिन जो इमेज है वो पिक्सेलेट हो सकती है, और कम भी आप कर सकते हैं। आपको आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं बता देता हूँ। ये एक फ्लायर बनाया, कितना था, A4 साइज़ का। आपने क्या करना है, इमेज पे क्लिक करके, इमेज पे, और इमेज साइज़, ना कि कैनवस, इमेज साइज़, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। पहले तो आपने लिंक पे क्लिक करना है ताकि एक वैल्यू को चेंज करें, दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो। अगर ये लिंक नहीं होगा ना तो आपकी इमेज जो है वो स्ट्रेच होकर खराब हो जाएगी। यहाँ पे 2480 है, मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, दूसरी ऑटोमेटिक चेंज होगी। रेजोल्यूशन 300 है, मुझे 72 चाहिए तो वो लिख दूंगा, और ओके, और देखना ये छोटा हो जाएगा। देखें इतना छोटा हो गया, यानी कि इतनी क्वालिटी लो हो गई। और अब देखें आप, ठीक है, ये स्टेप है। फर्क पड़ेगा डिजाइन पे, अगर बढ़ाएंगे तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी डिजाइन की, क्योंकि शेप्स जो हम बना रहे हैं वो वेक्टर है फोटोशॉप में। और कम करेंगे तो पिक्सेलेट होगा, ब्लर, जूम पे ब्लर नहीं होगा। अगर हाई करेंगे तो ब्लर नहीं होगा, अगर लो करेंगे तो फिर ब्लर होगा। अभी देख लें, ये देखें, इसके एजेस देखें आप, ये देखें, क्योंकि हमने लो किया तो पिक्सल उसमें कम हो गई है। हसनैन रज़ा, अच्छा, सिम्युला आप बैठे हैं, ज़रा आप अपना सवाल रिपीट करें। आपको ज़ीरो से नहीं पता या कोई सवाल रह गया आपका एनएफटी के बारे में? और मैं बता रहा था कि वेब 1.0 कह लेते हैं इसको। 1.0 ये थी 2005 तक के, रीड ओनली मेमोरी थी, जस्ट हम पढ़ सकते थे उस पर, अपना कंटेंट नहीं लिख सकते थे, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, और उस टाइम कमाना बहुत मुश्किल था। फिर 2005 से 2012 तक तकरीबन 2.0 आ गई। कम ज़्यादा क्यों होते हैं बड़ा छोटा करने से? रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखी हसनैन रज़ा, आमर रज़ा? मैंने शायद दूसरी क्लास में ही समझा दिया था ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एनएफटी का बता दूँ। फिर वेब 2.0 आई, उसमें क्या होता था कि प्रोडक्ट किसी और का और यूज़ हम करते थे। सॉरी, 2012 तक नहीं, अभी 2019-20 तक। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, प्रोडक्ट किसी और के हैं और हम सिर्फ अपना कंटेंट उस पर डाल रहे हैं, तो इस पर क्या होता है, कमीशन वो रखते हैं, बाकी कुछ पैसे हमें देते हैं। ये है वेब 2.0। अभी भी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं थी, है नहीं थी। अब आई है वेब 3.0, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हर चीज़ हमारे हाथ में है, लॉस प्रॉफिट हर चीज़। और इससे दुनिया चेंज हो गई है। जिसको 3.0 की समझ आ गई ना, वो मिलियनेयर बन सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, माशाल्लाह से मेरे चाचू ने भी जो है दुबई में घर ले लिया, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने भी बिटकॉइन से अर्निंग की है। तो बिटकॉइन भी 3.0 की एक एग्जांपल है। बिटकॉइन टोटली हमारे कंट्रोल में है, हम जैसे लगाएं, जो मर्जी करें, कोई कमीशन नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना। तो ये 3.0 में आ जाती है। इसमें ही एक एनएफटी आती है, तो इसमें हमारा एक आर्ट होता है कोई भी। सर बिटकॉइन तो पाकिस्तान में परचेज ही नहीं हो रही। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा,
कुछ बिटकॉइन है लोग करते क्रिप्टो हैं। करेंसी, जी क्रिप्टो जी, करेंसी क्रिप्टो है। करेंसी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अच्छा, एक दो मेरी और फ्रेंड्स थी तो उनको किसी ने बताया था, उनकी फॉरेन में ना ट्रेडिंग थी उनकी किसी के साथ। तो हम्म, उन्होंने कहा कि उनकी जो फ्रेंड थी ना, मतलब वो फॉरेनर थी, उसने बोला कि आप हम्म, यहाँ से जो है ये क्रिप्टो करेंसी करें, परचेज हम्म, करें, तो उसके बाद मैं वहां से आपसे ट्रेडिंग शुरू करूंगी। बहुत कोशिश उन्होंने की है, और हम्म। एक दो ऐप भी उन्होंने करवाए, लेकिन उनका नहीं हो सका यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजना मना है ना, इमरान खान साहब ने मना किया हुआ है। हाँ, ये चीजें पाकिस्तान में कोई चीज रहने नहीं देते, बहुत पीछे हैं। और क्रिप्टो बैन जी नहीं हुआ था, क्रिप्टो की कुछ करेंसी बैन हुई थी। क्रिप्टो की 4 करेंसियों ने अभी फ्रॉड किया रिसेंटली दिसंबर में, और जी उसकी जी, वो वजह से न्यूज कुछ भी आई थी, इशू हुए सीबीसी थे। न्यूज। जी जी जी, कुछ इशू हुए थे उसकी वजह से, लेकिन अभी भी है, क्योंकि मेरे चाचू करते हैं ना, वो मुझे पता है, पूरा खानदान कर रहा है हमारा। तो हो अच्छा। रही है, अभी भी कोई मसला नहीं है इसमें। अर्निंग भी हम्म, है अच्छी खासी है माशाल्लाह से। जी जी, उसमें अर्निंग हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत लॉस ही भी है, ज्यादा। लॉस भी है लॉस भी अगर है। मैनेज करें। अच्छा हाँ, अच्छा। एक पाई अच्छा। ऐप ये बेकार है, पाई फॉरेक्स ट्रेडिंग ये वो ब्ला ब्ला, ये फालतू जी होती है। आप बाइनेंस यूज करें, मैनुअल ट्रेडिंग करें, खुद करें। मैंने आपको पहले भी ग्राफ दिखाया था, यहाँ पे मैं कर रहा था उन दिनों ट्रेडिंग, तो वो दिखाया था अच्छा। आपको, शायद आप थे। तो खुद मैनुअल जो होता है ना, एनालाइज करना, देखना मार्केट अब ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, तो वो सारा कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो एग्जांपल दे रहा था 3.0 की, तो ये चीज भी उसमें आ जाती है। हर चीज हमारे हम्म, पास है। यूट्यूब और फेसबुक फ्यूचर में किस तरह हो जाएंगे कि जितना हम कंटेंट अपलोड करेंगे, अर्निंग हमारी होगी, कोई कमीशन नहीं देना होगा। फेसबुक भी इस तरह होगा, यानी कि हर किसी का प्लेटफॉर्म होगा, ये वो पता नहीं क्या क्या चेंजिंग होगी, हमारी सोच से भी अजीब ज्यादा। सर, फेसबुक ने भी ये कर दिया यूट्यूब का काम। उन्होंने भी कहा है जी कि जी 10,000 आपके जो सब्सक्राइबर हों वे फेसबुक पेज पे, और आपकी वीडियोस पे आपको उसी तरह पैसे मिलेंगे जैसे यूट्यूब दे रहा है। जी, मोनेटाइज का फीचर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जी में तो अभी भी कंटेंट मोनेटाइज होता है, आर्टिकल के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत तरीके हैं, और रेडी हो लॉस के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पहला असूल ये है कि आप वो पैसे लगाएं जो आपके पास इजाफी रखे हुए हैं, ताकि उनके खुदा ना खास्ता लॉस आए तो आपको कोई हार्ट अटैक ना आए कि यार ये क्या हो गया। हम लोग क्या करते हैं, उधारे उधारे पैसे लेके लगा देते हैं, और वो लॉस होता है, और फिर हमें दौरे पड़े होते हैं कि अब कैसे उसको लेंगे। कि दो हजार पीछे इक्कीस पीछे। में 2021 में इसका वकास का 2 करोड़ का लॉस हुआ था एक ही रात में, फ्यूचर ट्रेडिंग पे। तो उसने कहा था भाई खुदा का वास्ता, जो बिगिनर है आप लोग इसमें ना आए, फ्यूचर ट्रेडिंग में। इसमें क्या होता है, 5 टाइम ज्यादा अर्निंग है, और लॉस भी ऐसे ही है 5 टाइम। खैर उसने रिकवर कर लिया, बड़ी पार्टी है, उनके पास पैसा है, लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि उसके भी गए थे, तो हम क्या चीज है। अच्छा सही है, अच्छा। ये गेम ऐसी ही है। हम्म। पर वो यही चीज है, उसमें एनएफटी आ जाती है, इसमें हम अपना आर्ट सेल कर सकते हैं। अब एनएफटी क्या चीज है, नॉन फंजिबल टोकन, कोई भी अच्छा, जो ऐसी बाहर चीज। से बैठे हुए हैं, यूरोपियन बैठे हुए हैं, वो हम्म, आपके साथ करते हैं, तो वो तो आपको जो है वो देते हैं $200 या $300 पे, 2400 $2500 दे रहे हैं, किस चीज का, यही क्रिप्टो करेंसी का। मतलब आप किसको। उनके साथ जब पैसा लगाते हैं फॉरेनर्स के साथ, तो हम्म, अगर आप लगा रहे हैं ना, $100 लगा रहे हैं, तो वो $1200 देते हैं आपको पर वीक। नहीं हम तो नहीं दे रहे। यूरोपियन बाहर, गोरियां गोरे। हाँ, उनका पता नहीं उनका। हाँ जी। अच्छा, हम्म। यहाँ पे यह है कि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन है, कोई ऐसी चीज जो दुनिया में दूसरी ना हो, यूनिक हो। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई मोबाइल दिया जाए और बोला जाए कि ये पूरी दुनिया में एक है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो आपका दिल नहीं करेगा कि यार ये चीज मैं ले लूँ, यूनिक है। ऐसी ही है ना, आप कहेंगे मैं इसको ओन कर लूँ। इसी तरह से करेक्टर आजकल फेमस हो रहे हैं, बोर्ड एप है, बोर्ड गोट है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है एनएफटी, अपना आर्ट वर्क बना के मैं फोटो मैनिपुलेशन करता हूँ, मैं इसको भी एज एनएफटी बेच सकता हूँ, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यूनिक है। ओके, आप अपनी सेल्फें डाल दें, नसीब नसीब है तो आप, आपकी सेल्फें भी सेल हो जाएंगी। मैंने पहले दिखाया था, अगेन दिखाता हूँ। एक बंदे ने $21 मिलियन कमाए हैं जनवरी 2022 में, सिर्फ अपनी सेल्फें सेल करके, और ये बंदा है। हाँ जी समीला भाई, इस पे सर ने पूरी एक क्लास दी हुई है। ठीक है, और ये बनाते कैसे हैं, खैर ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा अभी आप लोगों को। इस तरह से टॉपिक ऐड करते गए तो कोर्स ये खत्म नहीं होना। ठीक है, तो ये आपको कोर्स मैं बता दूंगा। इस बंदे ने यही तस्वीरें वगैरह अपनी सेल्फ में सेल करके $21 मिलियन कमाए, और माशाल्लाह नसीब था, इसका लक था।
और वैसे अगर एनएफटी में देखा जाए तो आर्ट होता है, कोई भी तस्वीर होती है, एप्स होते हैं, एप होते हैं, ये जो अभी बता रहा हूँ, और ये मिलियन डॉलर में सेल हुए हैं। जस्टिन बाइबर ने ये खरीदा है 399 मिलियन डॉलर में। और इसका फायदा क्या है पता है? ये जस्ट एक जेपीजी है और सर इतना ज्यादा सुन के ना दिल खिंचा जाता है, तो ये शॉर्ट वे ही सिखा दें फिर। दिल को धक्का हाँ, लगता है कि कितने ज्यादा डॉलर बताते हैं। मैं शायद नहीं था। अच्छा हाँ जी, जी, नहीं। इसमें हाँ, पर अब तो हर दूसरा बंदा वो एक मोंकी जी बोर्ड बना रहे हैं। मोंकी ज्यादा चल रही है और 90% फेल भी हो रही है। आप सिर्फ उसकी ब्राइट साइड देख रहे हैं, डार्क साइड का आपको नहीं पता। 90% फेल हो रहे हैं। ये चीज सोशल मीडिया पे कोई नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसने ये कमा लिया, वो कर लिया। तो इस चीज से आपने ध्यान रखना है। ये वही क्रिप्टो वाली गेम है, आप अपने पैसे जाया नहीं करना। तब आप करें जब आपके पास पैसा हो। इसके पैसे भी लगते हैं सेल करने के। और बस ऐसे ही है। जी सर, बस करें। हाँ, आपने क्लास लीव करनी है तो कोई नहीं। फ्री भी तो हो रहा है, फ्री भी हो रहा है उसमें। इथेरियम जब हम सिलेक्ट करते हैं ओशन सी वेबसाइट पे तो वहाँ पे फ्री हो जाता है लिस्टिंग में। अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गैस फीस देनी होती है। ये बात की बात है। अगर मैं अकाउंट बना के दिखाता तो फिर मैं समझा सकता था। अभी यही है, फ्री तब होता है जब हम उसको इथेरियम सिलेक्ट करते हैं। तो ये सर चीज़ है, वैसे फ्री है। माशाल्लाह आपकी इसी उम्र में बड़ी नॉलेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज में है। बस अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा वेरी बहुत गुड, जो नॉलेज है। ये चीज़, बहुत यही अच्छी चीज़ नॉलेज। एग्जैक्टली इस चीज़ से इस तरह का कोई और थी मोंकी। अब इसका फायदा क्या है? ये जस्ट एक जेपीजी है ना, कि वो मोंकी को पार्सल करके भेज देंगे। ये एक जेपीजी है। करते क्या है, सिर्फ इसको ट्विटर पे प्रोफाइल लगाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि वो घर में प्रिंट करवा लेते हैं, ये वो ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ट्विटर पे प्रोफाइल है। और फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी ये फीचर ला रहे हैं कि एनएफटी को हम प्रोफाइल लगा सकें। ठीक है, तो बस यही है कि वो देखते हैं कि ये यूनिक चीज है। फिर आपको पता है कि जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले, एक दूसरे को देख के ना आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एक 200 मिलियन डॉलर में लेगा, दूसरा 400 में ले लेगा, पैसा दिखाएगा ना, और क्या है। एआई फाइल नहीं देते, सोर्स फाइल किसी नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। जस्ट आपने ये चीज़ें देनी होती हैं। बाकी मजीद मैं रिसर्च इस पे कर रहा हूँ, जब मुझे आ जाएगा फिर मैं आपसे अपना जो नॉलेज है शेयर कर दूंगा। कभी ना कभी ये क्लास रख लेंगे, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं हो सकता। मुझे 2 3 4 5 इस तरह से महीने लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें गेम है। सिर्फ देखने में तो हम सोशल मीडिया पे यही देख रहे हैं। तो मैंने सर ये आपको सारी ऑलरेडी शक्लें बताया। तो बंदर जैसी हैं। हम्म। सारी शक्लें तो ये बंदर जैसी ही हैं। बिल्कुल। ये आप क्या कहते हैं, ये बनाते कैसे है पता है आपको? मोंकी की तस्वीर ली, मौके की कोई तस्वीर ले लेते हैं, ठीक है, उसको एक वेबसाइट है उस पर डाल देते हैं। वेबसाइट मजीद मल्टीपल कार्टून बना के डाल देता है और वो उसको फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में कस्टमाइज करके डाल देते हैं। ये चीज़ है, यानी कि उसको बिगाड़ देना अजीब अपने तरीके से। बोर्ड मतलब बोर्ड है, ये एक परेशान खड़ा हुआ, कोई भी तस्वीर देख ले मुंह लटकाया होगा। बोर्ड हाँ, एक। इन्हें बंदर को और मजीद बंदर बना दिया। और बोर्ड गोट भी बड़ी फेमस हो रही है। ये भी देखे था कि ये बोर्ड गोट अभी नहीं रिजल्ट आ रहा, एनएफटी लिखूंगा फिर आएगा एनएफटी। अच्छा, बोल्ट गोट है और कैट है, पता नहीं क्या से क्या बनाते जा रहे हैं अजीब। ये देखें, बकरियां, बकरियां भी आ गई यहाँ पे, बाकी हम रह गए। नहीं ये समीला चीज, भाई, ये कॉन्सेप्ट ये भी है, बंदर रखो ना जिस जगह पे वहां जादू नहीं होता, तो इस बात को इतना फैला देना चाहिए, बंदर खुद ही महंगा हो जाएगा। नहीं मोंकी वाला इतना महंगा नहीं जितना ये है। हाँ। बकरी वाला। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि असल वाला मोंकी इतना महंगा नहीं जितना ये है। यही कह रही हूँ कि असल वाला भी जहां रखो ना जादू नहीं होता, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम में ये बात फैला दे, बंदर भी महंगा हो जाएगा। किसी ने हाँ आंख बदल दी, किसी ने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने ग्लासेस लगा दिए, कॉन्सेप्ट बन गया। और ये चीज़ है, दूसरा यूज इसका बताऊँ आपको। एनएफटी अगर आप करेक्टर बनाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिप्टो आर्ट भी है, तो ये फोटोशॉप में बनता है क्रिप्टो आर्ट। ये चीज़ है यहाँ पे, क्रिप्टो आर्ट, ये चीज़। अब ये क्या चीज़ है कि इस तरह के कैरेक्टर जो है गेम्स में आ रहे हैं। गेम जो क्रिप्टो की गेम्स आ रही हैं, गेम्स भी हैं 4 5 मेरी नज़र में भी हैं। इन्वेस्टमेंट अभी मैं खुद नहीं कर रहा हूँ उन पे। उन पे क्या चीज़ है, आप थोड़े से कैरेक्टर खरीद लेते हैं उनमें और गेम खेलते रहते हैं। आपके पॉइंट क्रिप्टो करेंसी में आते रहते हैं, आपकी अर्निंग होती रहती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप क्रिप्टो गेम्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 20 50 हज़ार लाख, जो बंदे की, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, अगर अभी आप उसमें करते हैं तो अगले साल आप सुकून से घर बैठ के सिर्फ 1 2 घंटे गेम खेलेंगे,
फिर आपकी अर्निंग आती रहेगी, लाखों में अर्निंग होगी। और ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, मेरे कज़न की भी 4 गेमें हैं क्रिप्टो की, उसने बनवाई हैं। चाचू मेरे और कज़न माशाल्लाह बहुत आगे हैं इस चीज़ में। कज़न ने 3 से 4 गेमें खुद बनवाई हैं, उसकी 6-7 महीने पहले जो वैल्यू थी 2 लाख थी हर गेम की, और अब माशाल्लाह 10 लाख है मेरे ख्याल में। ये वैल्यू सर बढ़ती जा रही है आने वाले। वो गेम जी, कौन सी है? वो गेम कौन सी गेम है? पे मैं नाम इसमें शेयर कर दूंगा आपको, जरूर। और ट्रस्टेड बताऊंगा, ठीक है। जरूर सर। दुनिया को क्या हो गया, ये कयामत की निशानी है और कुछ नहीं है। वो कहते थे ना कि दज्जाल के चेले आएंगे कयामत से पहले और हर चीज को पॉसिबल करेंगे। ये आपको बताऊं, मेटावर्स वही चीज है। अच्छा। मेटावर्स मेटावर्स वही चीज है ना। आप बताऊं, मैं पहले बताया था, मेटावर्स ये चीज है कि आप जो इमेजिन करेंगे वो हो जाएगा, आपके सामने होगा। आप ड्रेस लेने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, आप सोचेंगे यार मैं इस सूट में कैसे लगूंगा या लगूंगी, तो सेम वही चीज आपके सामने आ जाएगा। आपका कैरेक्टर होगा कि ड्रेस वही पहना होगा, और आप उसको देखेंगे, हाँ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। इमेजिन करें क्या सिनेरियो होगा वहां पे। सही सर। मेटामास्क की वेबसाइट है, सर मोंगी 10 रुपए में नाच के दिखाता है, ऐसे ही है भाई। समीर, एनएफटी क्लियर है आपको? एनएफटी 3D भी होते हैं, इलस्ट्रेटर में भी बनते हैं, फोटोशॉप में भी बनते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक यूनिक आर्ट आपका। बस समझ आ गई बिस्मिल्लाह बात। भाई की वजह से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। थैंक यू भाई आपका भी। हम्म। और जो $10 मिलियन में ले रहे हैं, आप क्या करें, यहाँ पे आए, राइट क्लिक करें, सेव करें, बात खत्म। अच्छा। एनएफटी बंदर होते नहीं, बंदर नहीं होते। कोई भी आर्ट वर्क होता है यूनिक, हमारी सेल्फी हो सकती है, कोई भी क्लिप हो सकती है। एक सॉन्ग है अरेबिक है, मुझे नाम याद नहीं है, उसकी एक क्लिप थी कि उसमें ना एक एनिमल होता है, यानी कि एनिमल उड़ते नहीं है ना, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, एनिमेशन देके एनिमल उड़ रहा था हवाओं में। एक यूनिक चीज होगी ना, अजीब एक फनी। वही क्लिप 5 सेकंड की $200 मिलियन में सेल हुई है, और मुझे समझ नहीं आता वो क्यों सेल हुई है, ठीक है। हाँ, हाई होती होगी, बिल्कुल हाई होती होगी। और टिप फाइल में आप सेव कर लें, फोटोशॉप में टिप फाइल में आपको हाई क्वालिटी मिलेगी, इलस्ट्रेटर में भी टिप फाइल में हाई क्वालिटी मिलेगी। और तो मैं बताता, एक और क्लिप है $350 मिलियन में सेल हुई है। वो क्या क्लिप थी, एक 8 साल का बच्चा है और एक 10 साल का। 8 साल का बच्चा अपने बड़े भाई को मारता है, 10 साल वाले को ऐसे थप्पड़ मारता है गर्दन पे, पीछे सर पे हल्की सी, और वो रो पड़ता है। ये क्लिप है 10 सेकंड की, और 350 मिलियन डॉलर में किसी कंपनी ने लिया। पता नहीं क्यों लिया, मुझे नहीं पता। बस ये चीज है अजीब कोई। पैसा आ गया ना तो एक जगह टिकता नहीं है। वो कहते हैं ना, पैसा नाचता है कि मैं पढ़ा क्यों हूँ। ये वही सीन है। ओके, इस पे रिसर्च करें, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये ग्राफिक डिजाइन आने वाले 4 से 5 सालों में टोटली चेंज होने वाली है, इसका आपको पता होना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह आपसे अपडेट शेयर करता रहूंगा कि अब आप क्या करें क्या ना करें। तो ये चीजें आपको बताता रहूंगा, ट्रेंड, ठीक है, अपडेट रहा करें। एनएफटी मेटावर्स का पता होगा तो डिजाइनिंग में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, और फ्यूचर रेडी रहें आप लोग। ये नहीं कि बिटकॉइन की तरह हम हो, पूरी दुनिया क्रिप्टो कर चुकी है, मिलियनियर बन चुकी है, और यहाँ हमारा अभी तक वो बैन हुई पड़ी है। तो ये सिनेरियो ना हो, ठीक है। हमें पहले से चीजें आती हों, यानी कि अभी हम एनएफटी सीख रहे हैं ना, मैं हूँ या आप हैं, 4-5 महीने लगने ही है, 5-6 महीने, फिर हमें कुछ महीने और लगेंगे पैसे लगाने में। हमारे पास इतने पैसे नहीं पड़े कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें, ऐसे ही है ना। तो हम वो हाई फाई क्लास के लोग नहीं है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अभी से आप सर्च करें, सीखना तो शुरू करें कम से कम, बेशक 1 साल लगता है। 1 साल बाद, अभी खैर अभी भी ट्रेंड पे है, लेकिन तब भी आप रेडी हों, ठीक है। मैंने एक की थी, उसमें सब एज अ वेक्टर लेयर्स में आ रही थी, क्या ऐसा ही होता है? सॉरी मैं समझा नहीं, एज अ वेक्टर लेयर में फोटोशॉप में बनाया था, एज अ वेक्टर लेयर में आ रही थी। जी, लेयर्स, लेयर किस तरह बात करें, पीडीएफ ओपन इन ईएसडी, इस तरह तो नहीं होता मेरे ख्याल में। इलस्ट्रेटर में तो पीडीएफ ओपन हो जाती है, फोटोशॉप में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ नहीं कह सकता मैं। चेक करूंगा मैं ओपन करके। हो रही है, होती होगी, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। 2022, हाँ 2022 में होती होगी, 2020-21 में नहीं होती तकरीबन। इलस्ट्रेटर सीसी वर्जन, उसमें आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो वो आपको एडिटेबल ही मिल जाएगी, एडिट उसको कर सकते हैं पीडीएफ को आप। पीडीएफ सिर्फ ओपन करें इलस्ट्रेटर में, बस सिंपली एडिटेबल होगी वो।
शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, आपके नॉलेज में ये भी इजाफा हो गया होगा, ठीक है। ओके समीउल्लाह, एनएफटी क्लियर है। और हिना मुख्तार जो एनएफटी क्रिप्टो आर्ट बनाते हैं ना फोटोशॉप में, 10x10 पिक्सल का एक आर्ट बोर्ड बनाते हैं छोटा सा, और उसमें क्योंकि बहुत सारे पिक्सल शो होने लगते हैं तो वहाँ पे हम बॉक्स शेप्स वगैरह बना के क्रिप्टो आर्ट बना रहे होते हैं, सही है। अ, देखूंगा कभी मुझे टाइम मिला तो सिखा दूंगा, अभी के लिए मैं खुद इंक्लूड नहीं कर रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कभी हम क्या करें कभी क्या, तो मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा। चलो सही सर, है, हमें वरना गेम शेयर जरूर कीजिएगा क्रिप्टो की। जी इंशाल्लाह गेम्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, इस पे बेशक $100 की इन्वेस्टमेंट कर लें, 200 की कर लें, बैठे रहें। और लेकिन ये कि गेम आपको खेलनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं है। ये कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके किसी को दे दें गेम। मेरे कज़न ने क्या कहा, अपनी गेम बनवाई हुई है, लोगों को रखा हुआ है सैलरी पे, मंथली उनको सैलरी दे अच्छा, रहा है, वो सारे दिन गेम में खेलते जा रहे हैं और उनके अच्छा सारा दिन अर्निंग बढ़ती खेलनी जा रही होती है? है। सारा दिन खेलनी होती है? जितनी देर आप खेलेंगे उतनी अर्निंग होगी, अब 1 घंटा खेलें या 24 घंटे खेलें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा। जितने पॉइंट होंगे उतनी क्रिप्टो होगी आपकी। ठीक है सर, और भेजें। बिल्कुल गेम तो बड़े शौक से खेलता मैं बेटा, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी ना फिर हम रुक जाते हैं वहां पे। गेम ऐसे बिल्कुल नहीं है सर, वहाँ। नहीं आप ट्रस्टेड मैं, भेजें ना, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ताला कर मैं देंगे। मैं ऑथेंटिक भेजूंगा, ट्रस्टेड, मैं जो ठीक है रिसर्च करके रखता हूँ, लिस्ट है मेरे पास। ये चीजें बस मैं भी यही वजह है कि रुका हुआ हूँ अभी। हाँ। गेम बिल्कुल खेलें और शौक से खेलें जब आप आपको बेशक। अर्निंग होगी ना तो सबसे पहले दुआएं भी आप ही लेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। इंशाल्लाह। बिल्कुल। ग्राफिक रह जाना, ग्राफिक नहीं रहेगा, ग्राफिक जहाँ पे जाने वाला है ना आपकी सोच है, अगर आप रिसर्च करें ग्राफिक कहाँ हाँ। जाने वाला है, आपको पता चल जाएगा आपको दुनिया कहाँ जाने वाली है। ग्राफिक के चले, बगैर दुनिया अधूरी है, ये मैंने पहली पहली क्लास में कहा था कि दुनिया रुक जाएगी अगर डिजाइनिंग ना हो तो। डेफिनेटली सर, हर चीज में डिजाइन तो चलता ही रहना जिंदगी के साथ साथ, बदलता रहेगा। हम्म, ये बिल्कुल डिजाइनर हैं, ये भी तो ग्राफिक में आ रहे हैं ना। बिल्कुल। डिजाइन कौन करेगा, अब ये डिजाइन चेंज हो रहे हैं एनिमेशन में, अब जो बिल बोर्ड यूज हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री है वहाँ पे डायनामिक यूज हो रहे हैं ना कि स्टैटिक। हम अभी बिल बोर्ड पे खड़े हुए हैं और वो स्मार्ट बिल बोर्ड बना रहे हैं, और वो क्या हम्म। है, वीडियो वाले एनिमेशन वाले, और सामने वाले ऑडियंस को देख के ना उसके उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये शो करते हैं इन्फॉर्मेशन, इतने स्मार्ट है वो, स्मार्ट बोलते हैं इसलिए उनको। और वो वेदर प्रूफ है, यानी कि जो मर्जी वेदर हो जैसे भी हो उसको वो क्या करें, बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स कहाँ जाने वाला है बता दें, ये फिर किसी दिन एग्जाम्पल दिखा के आपको समझाऊंगा। हर फील्ड चल। आगे जाने वाली है, जा रही है, ठीक है, हर फील्ड, कोई भी फील्ड पीछे नहीं है। ओके। हम्म। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।